JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट होटल ट्रांसिल्वेनिया पार्ट 3। मूवी की शुरुआत से पहले इसके पहले दो पार्ट्स होटल ट्रांसिल्वेनिया 1 और 2 मैंने पहले ही इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर प्लीज़ उन वीडियोस को पूरा देखें और इन्जॉय करें, आपको डेफिनेटली वो वीडियोस पसंद आएंगी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक अब्राहम वैन हेल्सिंग नामी इंसान दिखाया जाता है जो कि दरअसल में मॉन्स्टर का शिकार करता है और वो ये चाह रहा होता है कि वो किसी भी तरह ड्रैकुला को मार सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा होता। और ये समय होता है सन 1897 का। तभी हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर चुका होता है लेकिन वो इसमें नाकाम होता है। अभी हमें प्रेजेंट डे यानी कि जो आज का दिन होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर होटल ट्रांसिल्वेनिया में एक शादी हो रही होती है जो कि मॉन्स्टर की होती है। तभी वहाँ पर दुल्हन को मैविस अपने साथ लेकर आने लगती है, उसे तैयार करती है, उसे बताती है कि जब उसने जॉनी के साथ शादी की वो पल उसके लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था और उसे मनाकर अपने साथ उस जगह पर शादी के लिए ले आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बेटे डेनिस ने एक कुत्ते को पाला हुआ है जिसका नाम है ट्विंकल, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और उसका जो नाना होता है वो उसे ये बताता है कि ये कुत्ता जो है ये पार्टी के अंदर नहीं लेकर आते और वो उसे वहां से ले जाता है। हमें पता चलता है कि उनकी शादी हो चुकी होती है मॉन्स्टर की। तभी वहां पर एक पार्टी होने लगी होती है जो कि कपल्स की होती है। तभी सब कपल वहां पर डांस करते हैं। ये देखकर जो ड्रैकुला होता है बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसका कोई भी कपल नहीं होता। उतनी ही देर में वहां पर जो होता है फ्रैंकेनस्टाइन उसकी एक कज़न आकर उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन ड्रैकुला उसे जान छुड़ाकर भाग जाता है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि अभी सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है, तुम्हें मोबाइल पर अपने के लिए कोई जो राक्षस है वो ढूंढ लेनी चाहिए। हमें पता चलता है कि ड्रैकुला एक कमरे के अंदर बैठकर वहां पर उस फोन से डेट करना शुरू करता है ताकि वो उसे कोई राक्षस ही मिल जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा था। तभी वहां पर मैविस आती है जो कि आकर अपने वाले से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और डर जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहा है। तभी मैविस बहुत ज़्यादा हैरान होती है और हमें पता चलता है कि मैविस एक प्लान बनाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी सब लोगों को वेकेशन की ज़रूरत है उसकी फैमिली को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं और अभी थक चुके हैं। हमें पता चलता है कि वो एक प्लेन में जो कि मॉन्स्टर का होता है और मॉन्स्टर उसे चला रहे होते हैं, वो उस प्लेन के जरिए अपनी फैमिली और फैमिली के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सबको लेकर एक जगह पर पहुंचती है क्योंकि वो फैमिली वेकेशन पर निकले हुए होते हैं और वो जगह कोई और नहीं बल्कि बारबुदा ट्रायंगल है। तभी वहां पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि वो एक होटल के अंदर वहां पर जाने लगे हैं। तभी ये सब होने के बाद ड्रैकुला अपनी बेटी से पूछता है कि ये क्या है, हम एक होटल से निकलकर दूसरे होटल के अंदर जा रहे हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं, बल्कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, डेनिस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, हमें वहां पर टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए आपको कुछ छुट्टियां मिलनी चाहिए। इस पर उसका वालिद बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमें पता चलता है कि वहां पर जो होटल मैनेजर होती है वो आती है जो कि एक खूबसूरत लेडी और इंसान होती है, उसका नाम होता है एरिका, जिसे देखकर ड्रैक के दिल में घंटी बजती है। तभी वहां पर हमें पता चलता है कि ड्रैक बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका होता है क्योंकि उसको उसके साथ प्यार हो गया होता है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि उसके दिल की घंटी दो मरतबा कैसे बज सकती है क्योंकि उसने पहले ही मार्था से शादी की हुई है, उसकी एक बेटी है मैविस, और इस बात को वो मानकर भी अनजाना बन रहा होता है कि उसे एरिका से प्यार नहीं है। और हमें पता चलता है एरिका जो होती है वो भी ड्रैक के करीब आने की कोशिश करती है। इस पर हमें सब बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है क्योंकि एरिका जो होती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी होती है। और हमें पता चलता है सब मॉन्स्टर वहाँ पर वेकेशन को मनाने के लिए शुरू हो चुके होते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो होती है एरिका वो सब की नज़रों में से आए बगैर वहाँ पर गुप्त रास्ते के जरिए नीचे आती है कमरे में, जहाँ पर हमें अब्राहम वैन हेल्सिंग दिखाया जाता है जो कि मरा नहीं होता बल्कि मरने से पहले ही उसने अपने जिस्म को टेक्नोलॉजी का सहारा दे लिया होता है और वो उसका पर पोता होता है। तभी हमें पता चलता है एरिका उससे कहती है कि वो ड्रैकुला को किसी भी तरह मारेगी, आपका सपना पूरा करेगी। इस पर उसका जो पर दादा होता है वो उसे बताता है वैन हेल्सिंग कि तुम उसे नहीं मार सकती, मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, हमारी नस्ल इस काम में लगी हुई है लेकिन हम उस ड्रैकुला को नहीं मार पाए, हम मुझे इसे मारने का एक तरीका मिल चुका है, तुम्हें इन सबको अटलांटिस लेकर जाना होगा क्योंकि अटलांटिस में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर रहते थे और वो सब मॉन्स्टर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस का शिकार हुए। वो राक्षस अभी भी वहाँ पर मौजूद है, हम वहाँ पर जाकर उस राक्षस की मदद से इन सब मॉन्स्टर को मार सकते हैं और ड्रैकुला को भी। हमें पता चलता है कि वो उसे एक काम सौंपता है और उसे कहता है कि वो उसे कभी भी हाथ नहीं लगाएगी, यानी कि वो उसे कभी भी मारेगी नहीं। और हमें पता चलता है कि जो होती है एरिका वो अपने दादा की बात यानी कि परदादा की नहीं मानती और वो उसे मारने की तरह तरह की कोशिशें करनी शुरू कर चुकी होती है ड्रैकुला को, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रही होती। और वो ये जब
देखती है कि ड्रैक की फैमिली बहुत ही अच्छी तरह से वेकेशन मना रही है, बहुत ही खुशहाल है और वो सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह वहाँ उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। ये देखकर वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि वो बचपन में से ही अकेली है और उसके पर दादा ने ही उसे पाला है और वो इस सब बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि जो होता है उसका कुत्ता डेनिस का, वो भी उस होटल में आ गया होता है और वो वहाँ पर किसी चीज़ को सूंघ कर उनका पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुँच चुका था जहाँ पर वैन हेल्सिंग है। लेकिन डेनिस उस कमरे को ओपन किए बगैर ही उसे अपने कुत्ते को साथ लेकर वहाँ से निकल आता है और वैन हेल्सिंग बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है एरिका जो होती है वो उन सबको बताती है कि आपकी पहली डेस्टिनेशन आ चुकी है, जो कि है एक ज्वालामुखी जो कि समंदर के अंदर है। तुम्हें सब लोगों को वो देखने के लिए समंदर के अंदर जाना होगा। तभी सब लोग समंदर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और तरह तरह के नज़ारे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एरिका भी जो कि एक शिप के जरिए उन पर हमला करने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि वो एक सबमरीन में होती है जो कि बिल्कुल छोटी होती है और वो एक मिसाइल छोड़ती है। लेकिन वो देखती है कि किसी तरह ड्रैकुला उस मिसाइलों से बच रहा है। इस पर वो बहुत हैरान होकर वापस से उस शिप के यानी कि होटल के अंदर आती है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में ये चिल्लाती है कि वो ड्रैकुला को किसी भी हालत में पाएगी, उसे ड्रैकुला चाहिए। और ये सब बातें उसके दोस्त सुन लेते हैं ड्रैकुला के, जो कि आकर ड्रैकुला को बताते हैं और उसे बताते हैं कि एरिका भी तुमसे प्यार करती है। ये सब बातें एरिका भी सुन लेती है और ड्रैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मैविस होती है वो अपने वालिद ड्रैकुला से बातें करती है, उससे कहती है कि आपको ये क्या हो गया है, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। और वो उसे बताता है कि नहीं, उसे अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी बिल्कुल ठीक है और बहुत ही अच्छी वेकेशन को एंजॉय कर रहा है। हमें पता चलता है कि वो सब एक सहरा पर यानी कि एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर वो सब वेकेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जोनी जो होता है वो मैविस से बातें करता है, उसे बताता है कि उसके वालिद को अभी प्यार हो गया है और वो प्यार किसी और से नहीं बल्कि एरिका से ही है, क्योंकि एरिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर मैविस उनकी बात नहीं मानती यानी कि जोनी की, और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमें पता चलता है कि ड्रैकुला एरिका के साथ डेट कर रहा होता है, जहाँ पर खाने में एरिका ने कुछ मिलाया होता है ताकि ड्रैकुला मारा जाए, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं होती क्योंकि ड्रैकुला का सिर्फ पेट ही खराब होता है। उतनी देर में वहाँ पर मैविस आती है जो कि आकर वहाँ पर अपने वालिद से पूछती है कि ये सब क्या है। तभी इसका वालिद से बताता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, आपस में बातें कर रहे हैं और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि मैविस को अपने वालिद और एरिका पर शक हो चुका होता है और वो उस बात का तहकीक करना यानी कि उनके पीछे पड़ चुकी होती है। और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि वैन हेल्सिंग वहाँ से बाहर निकलकर अपनी परपोती से बातें करता है, उसे बताता है कि वो ड्रैकुला के करीब नहीं जाएगी, यही बात हुई थी, वो ड्रैकुला को मारने की कोशिश क्यों कर रही है, हमें अटलांटिस जाना है जहाँ पर हमारा मिशन है। और ये हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें वांडा और वैन सुन लेते हैं। तभी जो एरिका होती है वो उन दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और हमें पता चलता है कि वो अपने प्लान के तहत काम कर रही होती है और वो उस जगह पर यानी कि अटलांटिस में पहुंच चुके होते हैं जहां पर सब लोग उस पार्टी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कमाल की पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एरिका साहब की नज़रों में से आए बगैर एक गुप्त रास्ते के जरिए उस शिप से निकलकर जो कि होटल होता है उससे निकलकर पानी के अंदर से वहाँ से जाती है और जो होता है ड्रैकुला वो उसका पीछा करता हुआ आ रहा होता है। इससे पहले कि वो मारी जाए ड्रैकुला उसकी जान बचा लेता है। इस पर वो बड़ा हैरान होकर उससे पूछती है कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ड्रैकुला कहता है कि नहीं, वो उसका पीछा नहीं कर रहा, वो बस वैसे ही यहाँ से गुजर रहा है। और हमें पता चलता है कि वो तरह तरह के टास्क जो होते हैं वो उन पर चल रही होती है, लेकिन ड्रैकुला उसे बचाता हुआ उसके करीब ले जाता है जगह के जहाँ पर वो उसे बताती है कि ये उसकी खानदानी निशानी है, उसे ये हासिल करनी है और वो उसे हासिल कर लेती है। वो निशानी कोई और नहीं बल्कि एक चीज़ होती है जिससे वो मॉन्स्टर कंट्रोल होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को लेकर वहाँ से निकलने लगी होती है। वहाँ पर मैविस आकर एरिका पर हमला करती है। तभी वहाँ पर जो ड्रैकुला आता है वो मैविस से कहता है कि वो इससे प्यार करता है एरिका से, वो उसे जिंदा छोड़ दे। इस पर मैविस बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन जो होती है एरिका वो उससे कहती है कि वो एक मॉन्स्टर के साथ कभी भी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पर दादा की बात को नहीं टाल सकती। और वो वहाँ से उस अपनी खानदानी वाली निशानी यानी कि उस गुप्त हथियार को लेकर वहाँ से चली जाती है और लाकर अपने पर दादा यानी कि वैन हेल्सिंग को दे देती है। तभी हमें पता चलता है सब वो लोग उस पार्टी में होते हैं जहाँ पर मैविस अपने वाले से बातें करती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा कि आप हमें छोड़ देंगे, अभी एरिका ही आपकी ज़िंदगी है। लेकिन वो उसे बताता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही काम है, अपनी फैमिली को खुश देखना और दूसरा तुम्हें। इस पर वो सब बहुत ज़्यादा खुश होकर वह उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर भी बाहर आ चुका होता है। तभी वहाँ पर उनका पर दादा जो होता है एरिका का वो भी आता है, जो कि आकर वैन हेल्सिंग यानी कि जो होता है ड्रैकुला उसे बताता है कि मैं वैन हेल्सिंग हूँ और उसे बताता है कि उसने कैसे कैसे उसे मारने की कोशिश की। और तभी ड्रैकुला को वो याद आ चुका था कि ये कौन आदमी है।
तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो म्यूजिक प्ले करता है, जिससे वो मॉन्स्टर उन पर हमला करना शुरू कर देता है और सब लोगों को वो मार रहा होता है। यह देखकर ड्रैकुला की जान बचाने के लिए एरिका आगे बढ़ती है और ड्रैकुला को बचा लेती है और वो अपने दादा से कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके भी दिल की घंटी बज चुकी है। इस पर हमें दिखा देता है वैन हेल्सिंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि वो इन सबको मार डाले, लेकिन वहाँ पर हमें पता चलता है जो होता है ड्रैकुला उसने दोबारा से एरिका की जान को बचा लिया है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर जॉनी अपने बैग के अंदर से म्यूजिक को निकालता है, जिसमें बड़े बड़े स्पीकर और अपना उसका लैपटॉप होता है और वो वहाँ पर अपने ससुर जी यानी कि ड्रैकुला से कहता है कि ये म्यूजिक प्ले करें और म्यूजिक प्ले करता ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो शांत हो जाता है। लेकिन ये बात जो होती है वैन हेल्सिंग को हजम नहीं होती और वो उस म्यूजिक को दोबारा से ऊंची आवाज में यानी कि लाउड स्पीकर पर चलाता है, जिससे वो मॉन्स्टर दोबारा से सब जगह पर हमला कर सब मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर हमें दिखा देता है कि वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और उसके हमले का वार जो होता है वो वैन हेल्सिंग पर भी होता है, जिससे वैन हेल्सिंग नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला जाकर उसे बचा लेता है और हमें पता चलता है कि जॉनी का जो होता है म्यूजिक वो उस मॉन्स्टर पर काम कर चुका होता है और वो मॉन्स्टर भी उनके साथ डांस करना शुरू कर चुका है। और जब ये बात उसे पता चलती है कि वैन हेल्सिंग को कि ड्रैकुला इतने बुरे नहीं है बल्कि वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं और वो इस बात को मान लेता है क्योंकि ड्रैकुला ने उसकी जान बचाई हुई होती है। तभी सब लोग वहाँ पर पार्टी को एंजॉय करते हैं और वापस होटल ट्रांसिल्वेनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर एरिका भी आई हुई होती है। तभी वहाँ पर जो होता है ड्रैकुला वो एरिका को अपने साथ लेकर छत के ऊपर आकर प्रपोज करता है और ड्रैकुला उसके साथ शादी करने की दावत देता है, लेकिन एरिका भी ये बात मान जाती है और सब मॉन्स्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर इस पार्ट की यानी कि इस मूवी की एंडिंग होती है। इसका चौथा पार्ट 2021 में ही आएगा, जैसे ही आएगा मैं उसे भी इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आर पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।